चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है टॉप 5 स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ द डे की। इस वीडियो में आपको रूबरू कराने का। तो हेडलाइन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अश्विन आइंग ऑन कुंबलेज एंड हरभजन सिंह रिकॉर्ड्स इन फर्स्ट टेस्ट एट कानपुर। रविचंद्रन अश्विन आपको पता है किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि हर फॉर्मेट में आपको पता है कि बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। जितना उनके एक्सपीरियंस है, जितनी तेज गति से उन्होंने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, आई थिंक मुझे लगता है साइलेंटली वो अपने रिकॉर्ड्स जो है बनाते गए और इतने जबरदस्त किस्म के गेंदबाज है कि मुझे लगता है काफी अंडररेटेड भी है। टेस्ट क्रिकेट में 413 विकेट्स हो चुके हैं अश्विन के और अब उसी खेमे में वो शामिल होने जा रहा है। अगर वो 5 विकेट और ले लेते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में, जो कि लगता है बिकॉज स्पिनिंग ट्रैक्स होती है और अश्विन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 4-5 विकेट निकालेंगे। अगर ये 5 विकेट ले लेते हैं तो हरभजन सिंह को पछाड़ देंगे। 417 टेस्ट विकेट्स हैं हरभजन सिंह के और ये जो है हरभजन सिंह को सरपास करके उससे उनसे आगे निकल जाएंगे। और अनिल कुंबले के बाद आप कह सकते हैं कि स्पिनर्स के मामले में सेकंड हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर बन जाएंगे टेस्ट मैचेस में। तो देखना होगा किस तरीके से इस फीट को अचीव करते हैं। मुझे लगता है 2 टेस्ट मैचेस में कहीं ना कहीं तो अचीव कर ही लेंगे क्योंकि जबरदस्त तरह के गेंदबाज हैं। हेडलाइन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया स्टन्ड बाय फ्रांस इन द ओपनिंग एनकाउंटर ऑफ जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। जी हाँ, कल मुकाबला हुआ जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का ओपनिंग एनकाउंटर, जो कि भारत में ही हो रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और डिफेंडिंग चैंपियंस जो थे भारत, उनको आप कह सकते हैं पलटवार दिया फ्रांस ने और बहुत स्टन कर दिया बेसिकली भारत को, क्योंकि भारत जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, फेवरेट्स थी जीतने के लिए, लेकिन फ्रांस ने हरा दिया भारत को 5-4 से हराया। अटैकिंग हॉकी खेली और सबसे बड़ी बात है कि शुरू के ही 6-7 मिनट में 2 गोल हो गए थे फ्रांस के, तो थोड़ा मुश्किल था भारत के लिए ओवर पाना, लेकिन फिर भी भारत ने अच्छा फाइट बैक दिया और ये मुकाबला कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर पर खेला गया। और ये देखना होगा कि भारतीय टीम इससे कैसे उभरती है और किस तरह से आगे निकल कर आती है रिमेनिंग मैचेस में अपने। हेडलाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई चानू's नेक्स्ट मेन टारगेट इज एशियन गेम्स, रिवील्स हर कोच विजय शर्मा। मीराबाई चानू के जो कोच हैं विजय शर्मा, उन्होंने बताया कि जो मेन टारगेट है अब मीराबाई चानू का, वो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट करना नहीं है, जो कि ताशकंद में होगी 7 से 17 दिसंबर को, बल्कि उनकी हम प्रिपरेशन करा रहे, तैयारी करा रहे फॉर नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स 2022 में जो होगा, वो मीराबाई चानू का मेन टारगेट होगा। और वहां पे उनको जो टफ टाइम मिलेगा वो चाइनीज वेट लिफ्टर से बेसिकली मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम मीराबाई की स्नैच टेक्निक पर काम कर रहे हैं, हम उनके जो टेक्निकल फॉल्ट्स उस पर काम कर रहे हैं और अभी शी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसलिए हम मेक श्योर कर रहे हैं कि एडलिन को टाइम दे, उनके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें ताकि शी कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स 2022 में। हेडलाइन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन विल बी टू हॉट टू हैंडल इन अपकमिंग सीजन, रिवील्स आनंद। जी बिल्कुल, विश्वनाथन आनंद ने एक कॉलम लिखा, उस पर उन्होंने नॉर्वे के जो वर्ल्ड चैंपियन है, ग्रैंड मास्टर है, जितनी भी उपाधियां चाहे आप दे सकते हैं मैग्नस कार्लसन को, उनकी तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि राइट फ्रॉम 2013 जब से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है चेस की, वहां से लेके उन्होंने मेजर हर टूर्नामेंट्स खेले हैं, छोटे से छोटे टूर्नामेंट्स को खेला है और हर टूर्नामेंट्स जीते भी हैं। कहीं ना कहीं लगा भी है कुछ गेम्स को देख के उनको कि डिसइंटरेस्टेड है, लेकिन एट द एंड उसमें जीत उन्होंने हासिल करी है और ये दिखाता है उनकी प्योर डोमिनेंस टुवर्ड्स द गेम। मैग्नस कार्लसन आपको पता ही है, अगर जस्ट इन केस आपको नहीं पता, चेस आपको फॉलो नहीं करते, तो मैग्नस कार्लसन जो है इस वक्त नंबर 1 खिलाड़ी है वर्ल्ड के, अगर चेस की अगर हम बात करते हैं। ही इज अ जीनियस और जब वो शुरू में थे, छोटे थे, तभी वो चेस प्रॉडिजी के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसके बाद जिस तरह से वो खेले हैं, बड़ा जबरदस्त खेले हैं और हर पॉसिबल इवेंट में पार्टिसिपेट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो करते हैं और ना सिर्फ करते हैं बल्कि डिसइंटरेस्टेड कभी कभी होने के बावजूद भी वो हारते नहीं, वो जीत जाते हैं मुकाबला। हेडलाइन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बीबीसी ड्रॉप्स एक्स इंग्लैंड स्किपर माइकल वॉन from commentary panel of upcoming Ashes series over racism allegation। जी हाँ, बिल्कुल, अजीम रफीक के रेसिज्म एलिगेशन ने बहुत सारे इंग्लिश क्रिकेटर को, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, यॉर्कशायर क्रिकेट बोर्ड को बेसिकली आप कह सकते हैं सवालों के निशान पर खड़े कर दिया है और उसमें एक है माइकल वॉन, जिन्होंने भी कुछ रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब में खेलते हुए और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है और माइकल वॉन जो है, जो कि एशेज सीरीज के लिए कमेंट्री करने वाले थे बीबीसी के लिए, बीबीसी ने उनका नाम जो है अपने पैनल से हटा दिया है और रेसिज्म एलिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन दिस इज देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या इससे निष्कर्ष निकल कर आता है कि अजीम रफीक की बातों से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कुछ एक्टिव इस पे काम करेगी, ये तो वक्त बताएगा आने वाला और यही चीज है, देखना होगा। लेकिन इस वक्त जो अपडेट यही है कि माइकल वॉन जो है उनको बीबीसी की कमेंट्री से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये 5 हेडलाइंस पर आपको बताइए, बड़े सिंपल तरीके से पुटअप करी।
अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।